हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों का आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इलाहाबाद भर्ती बोर्ड हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती रहती है। इसी क्रम में ये वीडियो है इलाहाबाद भर्ती बोर्ड से रिलेटेड है और इसमें जो डिस्कस करेंगे एआरओ भर्ती है, ग्रुप सी भर्ती है, जे स्टेनो और जो अन्य भर्ती हैं इनकी क्या स्टेटस है, कब तक ये भर्ती आएगी, अभी भर्ती आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल तक पहुंच सके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इलाहाबाद हाई को भर्ती एआरओ की भर्ती है जो कि अभी आ सकती है। एआरओ की भर्ती का जैसे काफ़ी पहले है, 2 महीने पहले इसका सारी डिटेल है वो आ चुकी थी एआरओ भर्ती की। और उस एआरओ की भर्ती में जो है 320 जो पोस्ट हैं वो अप्रूव हो गई थी। 320 मतलब पोस्ट हैं जो अप्रूव हो गई थी, लेकिन जो कोरोना के चक्कर में दूसरी चीज़ अदर जो भर्ती चल रही थी, जो आरओ की भर्ती चल रही है, आरओ की भर्ती ये इसका टाइपिंग होने के बाद कभी भी ये भर्ती आ सकती है। हो सकता है रिजल्ट निकालने से, आरओ का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले ये भर्ती निकल आए। और ये 320 पद तो ये कंफर्म है। अगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो जैसे ये जो अभी संभावना ये जताई जा रही है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले ये भर्ती आ सकती है। तो अगर 31 दिसंबर से पहले आरओ की भर्ती आ जाती है तो ये जो पदों की संख्या है वो 320 के आसपास रहेगी। और अगर इन केस अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो जनवरी फरवरी में ये विज्ञापन अगर निकल के आता है तो इसमें क्या है कि कुछ पद जो एआरओ है बहुत से उनका प्रमोशन हो चुका है आरओ में, समीक्षा अधिकारी में। आपने चाहे जैसे और जैसा कि आपने देखा हो कि आरओ का भी जो थे वो उनको भी काफ़ी जो आरओ हैं उनको अनुबंध अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया है। कल के न्यूज़पेपर में भी वो डिटेल उसकी सारी आई थी। और ऐसे ही जो एआरओ है उनको आरओ बना दिया गया है और प्रमोशन की प्रक्रिया वो सारी हुई है। तो इसलिए क्या है कि अगर ये भर्ती थोड़ा डिले हो जाएगी तो ज़्यादा पोस्ट पे आ सकती है। बस 320 तो आप इसको कंफर्म मान के चलिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं एआरओ का हो गया, उसके बाद आरओ की भर्ती चली रही है। ग्रुप सी की बात करते हैं तो ग्रुप सी में जो बताते हैं जैसे जे है या जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनो है, ग्रुप डी है या ड्राइवर है या अन्य पोस्ट है। तो जे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, ग्रुप डी, तो इसकी जो आपको पता है कि 18 वाली जो जॉइनिंग थी, ठीक है, तो उसमें अलॉटमेंट को लेकर काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बता दी गई थी, लेकिन उस तरह से उस पोस्ट के लिए पद नहीं थे। तो अब कुछ डिस्ट्रिक्ट में एलोकेशन में दिक्कत आ रही है। तो अब उसमें क्या है कि पूरे जो प्रदेश से है जितने भी जिला न्यायालय हैं वहाँ से अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने वहाँ से भेजा है रिक्रूटमेंट सेल से कि सभी जो पदों का विवरण मांगा है, सारी जो पदों का विवरण लेके उसके बाद ये भर्ती की प्रक्रिया आगे संचालित की जाएगी। और जैसे सब कुछ हो ही चुका है, बस इसमें री अलॉटमेंट में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, तो उनका री अलॉटमेंट होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग का डिटेल है जल्दी ही आ जाएगी। एक बार पहले मांगा गया था तो उसमें कुछ त्रुटि थी, तो इसलिए दोबारा से वहाँ से मांगा गया है। जल्दी जैसे ही कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट खुलेगा, उसके बाद ये डिटेल सारी वहाँ पहुँच जाएगी और आते ही सब उसमें पूरा वर्क करके और री अलॉटमेंट की लिस्ट जारी हो जाएगी। जब तक जारी नहीं होगी तब तक नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इस हिसाब से अगर जैसे जुलाई लास्ट तक अगर ये प्रक्रिया हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो अगस्त से जो प्रक्रिया चालू होगी, अगस्त सितंबर और इस ईयर के लास्ट तक आएगी, तो मतलब जैसे ही दिसंबर के आसपास, नहीं तो फिर इस ईयर आने के चांसेस ग्रुप सी और डी वैकेंसी के बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर हैं। तो जहाँ तक ये अनुमान है कि ये जो वैकेंसी है, जैसे वहाँ कुछ अधिकारी उनसे जानकारी हमें ये प्राप्त हुई है कि जो ये भर्ती है और वहाँ के जो जानकार हैं जो बताते हैं कि ये भर्ती जो है फरवरी के आसपास ही आ सकती है, इससे पहले आने की संभावना इसकी बिल्कुल कम है। और बाकी की नई भर्ती है यही
है, इसकी सारी चीज़ें हैं। और आपको जैसे पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती बोर्ड जो डिले बहुत करता है, जैसे सी वाले में डिले किया, या उससे पहले 2017 वालों में डिले किया, टाइपिंग के लिए काफ़ी डिले किया। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो होता है, कंप्लीट होता है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये लोग चीज़ों को करते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है इनकी कि जैसे ARO की भर्ती है या आर ओ की भर्ती, अगर ये कोरोना का ये चक्कर नहीं चल रहा होता, ये सारी जो कोविड-19 के चक्कर में ये दिक्कत आ गई है, नहीं तो RO में अभी तक ज्वाइनिंग भी हो चुकी होती। तो ARO की जैसे भर्ती आएगी तो ARO की भर्ती बहुत फास्ट होगी। इन लोगों का क्या है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट की वैकेंसी होती है, हाई कोर्ट की वैकेंसी होती है तो उसमें तो इनका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। लेकिन जो जिला न्यायालय का प्रोसेस होता है वो अलग अलग जगह होते हैं, उनसे डाटा मांगना, ये सारी चीज़ कलेक्ट करना, प्लस उसके हिसाब से वो फिर उनका प्रोसेस बहुत स्लो करते हैं। अपनी जो वैकेंसी है, जैसे ARO है, RO है, या कंप्यूटर ऑपरेटर, या अन्य जो वैकेंसी रहती हैं हाई कोर्ट से संबंधित हैं, वो जल्दी करा लेते हैं। लेकिन ये ग्रुप जो सी की वैकेंसी, जे स्टेनो और अन्य जो वैकेंसी आती हैं जिला न्यायालय में, उसमें टाइम लगता है। सो गाइज, इसके बारे में ये अपडेट था, और अन्य कोई अपडेट के लिए आपको आपको अपडेट किया जाएगा। अदर कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक जो भी फ्रेंड्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा ग्रुप का, जिससे कि कोई भी फास्टर अपडेट के लिए आप उससे जुड़ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। कोई भी नया अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।